आज हम एक ऐसी फैमिली केस के बारे में बात करेंगे कि जिसको सुन के आपका दिल भी दुखी हो जाएगा और आप सोचने के ऊपर मजबूर भी हो जाएंगे कि कैसे लोग इस तरह भी कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हरियाणा के विजयनगर कॉलोनी में मलक फैमिली रहती है। आज बात करेंगे मलक फैमिली केस के बारे में। नाज़रीन ग्रामी, मलक अभिषेक नाम का एक लड़का होता है। वो अपने घर में अपने बाप को फ़ोन करता है, वो कॉल रिसीव नहीं करता। अपनी बहन को फ़ोन करता है, वो कॉल रिसीव नहीं करती। यहाँ तक कि वो अपनी माँ को भी फ़ोन करता है, वो कॉल रिसीव नहीं करती। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है, दोपहर का टाइम होता है। वो अपने चचा को, जो कोई करीब ही रहता है, फ़ोन करता है कि देखें मेरे घर का कोई बंदा कॉल नहीं रिसीव कर रहा, जाके पता करना घर में सब खैर तो है। चचा जाता है, घर का दरवाज़ा खटखटाता है, पता चलता है दरवाज़ा अंदर से लॉक है, तो कोई कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा, दरवाज़ा भी नहीं खोल रहा। तो आधे घंटे तक मलक अभिषेक जो होता है वो भी अपने घर आ जाता है। आके वो सीढ़ियों जो होती हैं वो बाहर से ऊपर जाती है, सीढ़ियों से ऊपर जाता है। ऊपर जाके अंदर पहले फ्लोर पे जाता है, तो अपने मामा को भी कॉल कर देता है। इतनी देर में मामा उसका कहता है कि तुम किसी तरह दरवाज़ा तोड़ के ऊपर जाओ, तो मैं भी आ रहा हूँ। मामा को कॉल कर देता है, चचा को पहले कॉल करके बुलाया होता है। दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाता है ऊपर वाले फ्लोर से। जब अंदर जाता है तो उसकी चीखें निकल जाती है। सबसे पहले वो बहन के रूम में जाता है, देखता है उसकी बहन के सर में किसी ने गोली मारी और वो मरी हुई पड़ी है। बाकी भी भाग के सारे ऊपर से जल्दी जल्दी आते हैं, तो देखते हैं सबकी चीखें निकलना शुरू हो जाती है। फ़ौरन भाग के नीचे जाते हैं। नीचे वाले फ्लोर में भी यही होता है। उसकी नानी होती है, उसको भी किसी ने गोलियां मार दी होती है सर में। माँ को भी सर में गोलियां मार के मारा होता है, बाप को भी मारा होता है। जल्दी जल्दी पुलिस को कॉल की जाती है। मलक अभिषेक खुद ही कहता है अपने चचा को, पुलिस को कॉल करो। पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद जल्दी जल्दी डेड बॉडीज़ को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। पता चलता है जी जो बहन हिना है वो अभी तक ज़िंदा है, उसकी सांसें चल रही है। खैर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, बाकियों का पोस्टमार्टम होता है। पता चलता है जी सारे के सरों में गोलियां मारी गई हैं। सबके सर में एक एक गोली मारी गई, बाप की एक गोली सर में मारी गई और एक चेहरे के ऊपर मारी गई है। तो जो बहन है उसका 2 दिन हॉस्पिटल में इलाज चलता है, 2 दिन बाद वो भी मर जाती है। अब पुलिस वालों ने पूछगछ करनी थी। सीन कुछ यूँ था कि घर के अंदर से दरवाज़ा लॉक था, तो अब घर का कोई बाहर बंदा गया है तो उसने घर के दरवाजे को बाहर से लॉक किया है, तो या अंदर वालों ने अंदर से लॉक किया। तो अंदर वाले तो सारे अंदर मरे पड़े हैं, तो घर का ही कोई आदमी बाहर गया है, बाहर से लॉक करके किधर गया है। तो अब ये सब कुछ मलक अभिषेक से पूछना था, उसकी हालत ठीक नहीं थी। पुलिस वाले खैर 2-3 दफ़ा उससे पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन ये नहीं होती कि वो किसी को बता सके। वो बड़ा रो रहा होता है, बड़ी बुरी कंडीशन में होता है। पुलिस वाले खैर उसे 2-3 दिन का टाइम देते हैं। 27 अगस्त को ये मामला होता है, तो 30 अगस्त को पुलिस वाले मलक अभिषेक को थाने में बुला लेते। थाने में बुला के उससे पूछते हैं, हाँ भाई बताओ। वो बताता है कि जी मैं अपने दोस्तों के साथ इतने बजे पार्टी करने गया था, पार्टी कर रहा था, तो मैंने अपने घर में फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद पता चला मेरे घर वाले फ़ोन नहीं उठा रहे। मैंने अपने चचा को कॉल की। चचा को कॉल करने के बाद आधे घंटे बाद मैं खुद गया। खुद जाने के बाद मैंने अपने मामा को कॉल करी। ऐसे अंदर गया, मैंने देखा, पुलिस को कॉल करी, ऐसे किया। मतलब उसने जो स्टोरी सुनाई, पुलिस वालों ने सारा टाइम नोटिस किया, एविडेंस निकाले, कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली, जो कुछ निकाला सब कुछ एक एक चीज़ परफेक्ट नज़र आई। पुलिस वालों को ये बात समझ में नहीं आई कि सारा कुछ तो परफेक्ट नज़र आ गया, आखिर ये दरवाज़ा अंदर से कैसे लॉक था? घर का कोई बंदा शामिल नहीं तो दरवाज़ा बाहर से लॉक क्यों था? कैसे कोई चाबी के बगैर लॉक करके चला गया? कैसे ये सारा सीन हो गया? इस चीज़ की समझ नहीं आई। पुलिस वाले फिर उससे पूछते हैं, तो वो फिर वही स्टोरी सुनाता है। पुलिस वालों को उसका कोई एविडेंस नहीं मिल रहा होता, लेकिन पुलिस वाले एक चीज़ नोटिस करते हैं कि उसका कुछ आओ भाव जो था वो थोड़ा थोड़ा लड़कियों वाला फीलिंग आती थी। पुलिस वाले उसके चचा से, उसके हमसायों से या उसके रिश्तेदारों से पूछते हैं कि ये क्या बात है कि ये है तो लड़का, लेकिन हमें इसकी बात करने के अंदाज से और इसके ये जो रंग ढंग है, इससे थोड़ा इसकी चाल पे डाउट नज़र आता है कि जैसे ये कोई लड़की की तरह बिहेवियर करता है, ये क्या है? तो उसका चचा बताता है कि घर में इस चीज़ के ऊपर बड़ी बहस चल रही थी कुछ दिनों से कि ये अपना जेंडर तब्दील करवाना चाहता था। तो पुलिस वालों को जब ये चीज़ खटकती है तो पुलिस वालों का फ़ौरन सारा शक उसके ऊपर जाता है। अब वो कहते हैं कि इसके दोस्तों का पता करो, इसके दोस्त कौन कौन है। भाई पता करना शुरू कर देते हैं। सारे दोस्त जो होते हैं उसके बचपन के दोस्त जो करीब करीब रहते हैं, सारे दोस्त वही होते हैं। कोई दोस्त बाहर का नहीं होता। कॉलेज के फ्रेंड भी सारे वही होते हैं, जो बचपन में साथ इकट्ठे खेलते, सारे दोस्त वही होते हैं। एक दोस्त भी बाहर का नहीं होता, कोई भी
बाहर का नहीं होता। सारे के सारे दोस्त उसी मोहल्ले के, गली के, उसी इलाके के, उसी कॉलेज के, उसी शहर के होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट वाली बात होती है। एक उसका कॉलेज का फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है कार्तिक, वो बाहर का आया होता है। नाज़रीन, वो गाज़ियाबाद का आया होता है। होता कुछ यूँ है कि कार्तिक उसका कॉलेज फ्रेंड होता है, तो कार्तिक भी कुछ इस तरह का ही लड़का होता है, वो भी गे होता है, ये भी गे होता है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों को अपनी फीलिंग महसूस होनी शुरू हो जाती है और दोनों आपस में फ्रेंड बन जाते हैं। फ्रेंड बनने के बाद दोनों की एक दूसरे के सामने राज खुलते हैं, दोनों एक दूसरे के लवर बन जाते हैं। लवर बनने के बाद इनकी प्लानिंग बनती है कि हम क्यों ना जाके यूरोप सेटल हो जाएं। इस कहानी को 1 मिनट यहाँ पे रोकते हैं। पुलिस वाले जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन उससे करते हैं, करने के बाद प्रेस इकट्ठी करते हैं। प्रेस इकट्ठी करने के बाद पुलिस वाले बोलते हैं, जी कार्तिक जो था इसका आशिक, उसका तो कोई लेना देना इस मामले से नहीं है, लेकिन मलक अभिषेक ने हमें पूरी स्टोरी सुना दी है। तो स्टोरी क्या है, चलो मलक अभिषेक की ज़बानी ही आपको हम लोग सुनाते हैं। स्टोरी कुछ यूँ है कि कार्तिक का और मलक अभिषेक का प्लानिंग बनती है कि मैं अपना जेंडर चेंज कर लेता हूँ, मलक अभिषेक कहता है, और हम जेंडर चेंज करने के बाद यूरोप चले जाएंगे, वहाँ पे जाके रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि इंडिया में तो यहाँ पे ये इजाज़त नहीं है कि लड़की लड़का आपस में या लड़का लड़का आपस में निकाह कर सकें, तो वहाँ पे हम करेंगे। ऐसे आके वो अपने घर में अपने बाप से 5 लाख रुपया मांगता है। बाप जो होता है उसको उसके ऊपर शक हो जाता है। वो कहता है पहले तो कभी इतने पैसे मांगे नहीं, आज क्यों मांग रहा है। तो बाप उसको ना मतलब कोशिश करता है पूछने की, लेकिन वो मानता नहीं। तो बाप उसको थोड़ा सा चिढ़ाता है ताकि वो मान जाए। तो इसी दिनों में चिढ़ के चक्कर में वो मान जाता है कि मैंने अपना जेंडर चेंज करवाना है, क्योंकि मैं एक गे हूँ। तो उसका बाप उसे बड़ा पीटता है और कहता है कि ख़बरदार तूने ऐसी बात करी। उसका ख़र्चा देना भी बंद कर देता है और उसको जेंडर चेंज करवाने की इजाज़त भी नहीं देता और पैसे भी नहीं देता। यूँ कार्तिक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद वो क्या करता है, अपना दोस्त कार्तिक होता है, उसको पहले वो घर भी मंगवा लेता था मलक अभिषेक, लेकिन अब उसका घर आना भी बंद हो गया था। अब मलक अभिषेक क्या करता है कि कार्तिक को महीने बाद बाहर ही किसी होटल में मिलता है, 2-2 4-4 दिन उसके साथ रहता है, घर से पैसे वगैरह मांग शांग के अपनी माँ से ले जाता है। तो उसको समझाने के लिए ना उसकी माँ उसकी नानी को बुलाती है। उसकी नानी से वो बड़ा प्यार करता है कि नानी की ये बात मान लेगा, नानी समझाएगी। ऐसी नानी भी घर आई होती है। इसलिए तो कार्तिक के ज़हन में एक दिन एक प्लानिंग आती है कि क्यों ना मैं ऐसे करूं कि अपनी फैमिली को ही मार दूं। मलक अभिषेक सोचता है कि अपनी फैमिली को ही मार दूं। फैमिली को मारने के बाद जितनी इसकी प्रॉपर्टी सारी होगी वो मेरी होगी। फिर मैं अपने लवर कार्तिक के साथ यूरोप भी जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सेटल हो जाऊँगा और निकाह भी कर लूँगा, सारा कुछ हो जाएगा। मलक अभिषेक ऐसे ही करता है, वो अपने घर जाता है। अच्छा, उसका ना बाप जो होता है उसका प्रॉपर्टी डीलर का काम होता है। उसने अपनी बेटी हिना को, अपनी बीवी को, अपने बेटे को ये गन्स वगैरह चलाने की ट्रेनिंग दे रखी होती है। ऐसे ही होता है। अब मलक अभिषेक अपने घर जाता है, घर जाके दरवाज़ा लॉक करता है। सबसे ऊपर अपनी बड़ी बहन जो होती है उसके रूम में जाता है। सबसे पहले टीवी की आवाज़ फुल ऊँची कर देता है। फुल ऊँची करने के बाद बहन देख रही होती है कि ये क्या करता है। वो गन निकालता है, उसके सर में गोली मार देता है। गोली की आवाज़ गुम हो जाती है टीवी की आवाज़ में। उसके बाद वो अपनी नानी को ऊपर बुलाता है। ऊपर नानी आती है तो टीवी की आवाज़ भी आ रही होती है, साथ वो उसकी म्यूज़िक भी लगा देता है नानी की म्यूज़िक की ट्यून सुनाने के लिए कि ये मैंने बनाई है। उधर गोली मार देता है नानी के सर में भी। ये दोनों गोलियों की आवाज़ गुम हो जाती है। अब माँ जो होती है वो नीचे से कुछ आवाज़ सुनती है, वो ऊपर आती है कि कैसी आवाज़। आगे आती तो अपनी माँ की हालत देखती तो वो एकदम चीखती, ये क्या, पीछे मुड़ के देखती। इतने में वो उसके सर में भी गोली मलक अभिषेक मार देता है। गोली मारने के बाद नीचे वो अपने बाप के रूम में आता है। बाप किसी से बात कर रहा होता है, वो पास आके बैठ जाता है। बाप जैसे ही कॉल बंद करता है उसके सर में गोली मार देता है। बाप नीचे गिर जाता है, उसको लगता है शायद कि ये मरा नहीं। उसने उसके सर में एक गोली और मार दी। गोली और मारने के बाद जैसे ही सारे रिश्तेदारों को, उसके चचा को, मामा को पता चला कि मलक अभिषेक जो कि हमारा भतीजा और भांजा था ये गे निकला, इसने ये सब कुछ कर दिया अपने आशिक के पीछे। अब उसके आशिक को भी, कार्तिक को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन उसका आशिक कहता है कि भाई मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था ये इस हद तक चला जाएगा, ये ही था तो ये इस हद तक चला गया। अच्छा, उस दिन मज़ेदारी की बात, कार्तिक को तो इस चीज़ का नहीं इल्म था, लेकिन जो मलक अभिषेक था उसने अपने घर वालों को गोलियां मारी। गोलियां मारने के बाद बाकी भी जो आम दोस्त थे उनको भी पार्टी दी एक होटल में, और उनके साथ पार्टी इंजॉय कर रहा था जाके, और उनको ऐसे बिहेवियर करके दिखा रहा था जैसे उसको कुछ है ही नहीं, सभी कुछ नॉर्मल है, लेकिन कुछ खा पी नहीं रहा था। अंदर से तो उसे टेंशन थी। अब वो जेल के अंदर है, जेल के अंदर उसे इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है कि उसका माँ बाप मर गया उसके हाथ से, बहन मर गई, नानी मर गई। उसे प्रॉब्लम है कि जो उसका आशिक कार्तिक है
उसको उसके पास भेज दिया जाए, जिस जेल में भी उसे रखा जाए, साथ कार्तिक को भी रखा जाए। लेकिन कार्तिक ने तो कुछ किया नहीं भाई, उसको क्यों जेल में रखा जाए। लेकिन अभी वो रोई जा रहा है, फ़िलहाल रो रहा है कि मेरे आशिक को भी मेरे साथ जेल में बंद करो, लेकिन उसकी कोई अर्ज़ी सुन नहीं रहा। तो इस केस के इन्वेस्टिगेशन यही तक थी। मुझे इजाज़त दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह निगहबान।